हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर से हम आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंपाइलर डिज़ाइन। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आपका बहुत जगह यूज भी होता है। ठीक है, तो अभी चलिए डीप डिस्कशन करने से पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि हमें कंपाइलर की नीड क्यों होती है, यूज होता क्या है कंपाइलर का। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आप हो, ठीक है, या फिर आप मान लो जैसे मैंने आपको टॉफल में एक एग्जाम्पल दिया था और बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि उसकी वजह से हमें एग्जाम में याद भी रहा था। ठीक है, तो या तो ये आप हो या मान लो ये चंटू है। ठीक है, और चंटू को या आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है? हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। ठीक है, बस यही दो लैंग्वेजेस आती है, राइट। अब चंटू का एक नया फ्रेंड बना, बट वो सेम कंट्री का नहीं है, वो फॉरेनर है। ठीक है, बंटू, उसका नाम पर क्या है? बंटू है, ये है बंटू आपका। ठीक है, अब बंटू को कौन सी लैंग्वेज आती है? बंटू को लैंग्वेज आती है, लेट्स से इसको आती है स्पेनिश। ठीक है, ये बस स्पेनिश ही समझ सकता है। ठीक है, अभी ये फ्रेंड नहीं बना है, ये एक पर्सन है, ये आप हो, ये कोई पर्सन है, बट आपको ये बहुत पसंद है, आपको इसको फ्रेंड बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब आप इस तक अपनी बात कैसे पहुंचाओगे, है ना? इसको समझ नहीं आएगी, ना हिंदी समझ आएगी, ना इंग्लिश समझ आएगी। तो अब क्या किया जाए, है ना? ये आप जैसे फॉरेन में जाते हो तो वहां पे भी अगर लैंग्वेज इशू होता है तो क्या होता है, हम एक मीडिएटर का यूज करते हैं, है ना? वो कन्वर्ट कर सकता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम वो किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपकी पाइथन हो गई है, जो आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, आपकी सी हो गई है, C++, ये सारी आपकी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। और ये आप अच्छे से समझते हो, क्यों? क्योंकि ये आपकी इंग्लिश के सिमिलर होती है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखते हो? प्रिंट लिखते हो, है ना? प्रिंट एफ। तो ये सिमिलर टू इंग्लिश होती है, इसलिए आपको समझ आती है, राइट। ये आपका सिस्टम है। अब ये सिस्टम क्या समझता है? ये ऐसा आपको लगता है कि सिस्टम को, आपकी मशीन को, प्रोसेसर को, बेसिकली मशीन, यहाँ पे हमारा क्या कहने का मतलब है? मशीन क्या है? प्रोसेसर। आपको ऐसा लगता है कि प्रोसेसर को पाइथन या सी समझ आ रही है? नो, उसको समझ नहीं आ रही। आपका जो प्रोसेसर है, आपकी जो मशीन है, वो क्या समझती है? सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। आपको पता होगा आपका मशीन किस में काम करता है? 0 और 1 की फॉर्म में ही काम करता है। ठीक है, तो अब आप ये सोचोगे कि हमें इतना ज्यादा ये कन्वर्जन करने की जरूरत ही क्यों है, ट्रांसलेट करना ही क्यों है? तो फिर हम ही सीधा मशीन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। अच्छा, तो क्या आप सारा कुछ लिखना होगा, आप 0 1 की फॉर्म में लिख लोगे? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू राइट योर प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज, और यू कैन से बाइनरी लैंग्वेज। 0 1 की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अब एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम चंटू बंटू का एग्जाम्पल ले रहे थे, वहां पे आप, आपका बीच में जो मीडिएटर फ्रेंड होगा, उसको सब कुछ समझाओगे इंग्लिश या हिंदी में अपनी मर्जी से। ठीक है, उसको बोलोगे ये बात भाई जाके बंटू को समझा दे मेरी तरफ से, उसकी लैंग्वेज में। और ये जो मीडिएटर है, इसको दोनों लैंग्वेजेस समझ आती है, इसीलिए इसको आपने ट्रांसलेटर की तरह, मीडिएटर की तरह यूज किया है। ठीक है, तो ये आपकी बात को कन्वर्ट करेगा किसमें? स्पेनिश में, जो कि आपने इंग्लिश या हिंदी में कही है, तब जाके ये समझाएगा बंटू को। ठीक है, तो कंपाइलर का, यहाँ पे ट्रांसलेटर का, मीडिएटर का क्या काम हो गया कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है किस में? लो लेवल लैंग्वेज में, राइट। इतना क्लियर है? ये इसका फर्स्ट रोल था, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ट्रांसलेटर की। दूसरी, जो भी आपने बात बोली है हिंदी या इंग्लिश में, वट एवर लैंग्वेज में, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बात तो कुछ और बोली है और इसने जाके इससे कुछ और बोल दिया, मान लो कुछ गलत बोल दिया, तो क्या बंटू थप्पड़ नहीं मारेगा? थप्पड़ नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। ऐसे ही जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में, पाइथन, सी, वट एवर लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, कोई कोड लिखते हो, तो उसका मीनिंग मशीन तक पहुंचने तक इंटैक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीनिंग ही चेंज हो गया, कि आप क्या लिखना चाह रहे हो कंपाइलर ने उसे किस चीज में ट्रांसलेट करके वहां तक पहुंचाया, नहीं। और अगर, क्योंकि आप, अब ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है, अगर आपसे भी लिखने में या बताने में कोई एरर हो गया, तो कंपाइलर जो है आपका, यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है, ये जो आपका मीडिएटर फ्रेंड है, ये तुरंत उस बग को, उस एरर को पकड़ेगा पहले, और बंटू तक बात पहुंचाने से पहले आपको बता देगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई तूने यहाँ पे गलती की है।
इसको पहले सुधार, तब मैं आगे तेरी बात पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके कंपाइलर की सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड रोल क्या हो गया कि वो आपका एरर डिटेक्शन और रिपोर्ट भी करता है एरर को। आपने देखा है ना, अब आपको याद आया होगा जब आप C++ में किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम रन करते थे तो कंपाइलेशन होती है ना, और कंपाइलेशन में अगर कोई एरर आता है तो तुरंत आपको वहीं रोक के प्रोग्राम को बोलता है कि ये एरर है, पहले इसको ठीक करो तब मैं एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करूंगा। फिर आप उस एरर को ठीक करते हो तब जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। तो इससे क्या समझ आया, हमारा कंपाइलर क्या कर रहा है, हमारा कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, या फिर आप बोल सकते हो सोर्स कोड को, सोर्स कोड भी यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म्स का यूज होता है। इसको किस में कन्वर्ट करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर आप कह सकते हो टारगेट कोड में, टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंपाइलर, ठीक है। दूसरी, कोई भी अगर एरर होगा आपके सोर्स कोड लिखने में तो ये उसको डिटेक्ट करके रिपोर्ट करेगा, प्रोग्रामर को बताएगा कि भाई ये एरर है, इसको पहले ठीक करो, ठीक है। इज इट क्लियर। तो ये दो चीजें क्या थी, आपकी कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब समझ आ गया आपका कंपाइलर क्या होता है। देखो यहाँ पे अब रीड आउट करते हैं, कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम, आप इसे एक स्पेशल प्रोग्राम कह सकते हो, दैट ट्रांसलेट, ये एक तरह का ट्रांसलेटर है आपका, है ना, ट्रांसलेट code written in high level programming language to low level language, that is called as target code, इसे target code भी कहते हो आप, ठीक है। that a computer's processor can execute, अगर आपने जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो प्रोसेसर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लो लेवल लैंग्वेज से क्या मुराद है, क्या तात्पर्य है, कहने का क्या मतलब है, जो लैंग्वेज मशीन को समझ आ रही है। सेकंड देखो, अभी ये फर्स्ट रोल था ना कंपाइलर का, सेकंड हमने डिस्कस किया, बिसाइड्स प्रोग्राम ट्रांसलेशन, प्रोग्राम ट्रांसलेशन तो है ही है उसका रोल, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका दूसरा क्या है रोल, the translator performs another very important role, that is error detection, error को डिटेक्ट कर लेगा, तुरंत पकड़ लेगा, और कोई भी वॉयलेशन आपकी HLL में, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी अगर वॉयलेशन हुआ रूल्स का, वॉयलेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सिंटेक्स एरर है, सेमेंटिक एरर है, कुछ भी इस तरह का, इस टाइप का कोई भी किसी भी टाइप का एरर होगा तो वो तुरंत डिटेक्ट करके आपको रिपोर्ट कर देगा, किसको, प्रोग्रामर्स को। प्रोग्रामर कौन है, आपको जो भी प्रोग्राम लिख रहा है वो क्या है यहाँ पे, प्रोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास, या आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे दे दोगे तो इसको तो क्या समझ आ रहा है, आपकी मशीन को, आपके प्रोसेसर को सिर्फ 0 1 समझ आ रहा है ना, तो ये तो देख के घबरा जाएगा कि भाई ये क्या दे दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरी लैंग्वेज में लिख के दे प्रोग्राम। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या आया, कंपाइलर पिक्चर में आया, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूँ सब कुछ चंगा सी, ठीक है, मैं कन्वर्ट करके दूंगा तुझे 0 1 की फॉर्म में, राइट। तो इसने कन्वर्ट करके दे दिया। अब इसे कह रहा है, ये बोल रहा है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, आप क्या कहना चाह रहे हो आप, ठीक है, अब मैं आपको कन्वर्ट करके, अब मैं आपको आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दूंगा। सपोज करो यहाँ पे इसने बोला था ना हेलो वर्ल्ड, तो अभी इसको समझ आ गया, अब ये यहाँ पे आपको प्रिंट करके दे देगा हेलो वर्ल्ड, राइट। चलिए अब देखते हैं मोटिवेशन। तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें बस प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना है, जो भी प्रोग्राम, ये तो ऑब्वियसली सबसे मेजर रोल तो यही है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या आपकी मोटिवेशन है कंपाइलर पढ़ने की, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या और कर सकता है आपका कंपाइलर, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर जो भी इसका रोल था वो आपने पढ़ लिया है, प्रोग्राम ट्रांसलेशन, क्योंकि ये तो हमने छोटा सा अभी प्रोग्राम देखा था ना, है ना, हेलो वर्ल्ड या जो भी प्रिंट कराया था, बट आपको पता है कि क्या क्या होता है प्रोग्रामिंग से, कुछ भी आप करा सकते हो थ्रू प्रोग्रामिंग, है। ऑप्टिमाइजिंग कोड एफिशिएंसी, कंपाइलर का यूज करने से आपका कोड भी क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है। ऑप्टिमाइज मतलब आपका कोड जल्दी रन होता है, क्योंकि अब वो कन्वर्ट हो चुका उस लैंग्वेज में जो आपकी मशीन को, प्रोसेसर को समझ आ रही है, ठीक है। देखो हाई लेवल लैंग्वेज के बाद अभी आप पढ़ोगे नेक्स्ट, हम जब एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे आप देखोगे हाई लेवल लैंग्वेज के बाद एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। वो भी पहले प्रोग्रामर्स लिखते थे, उसका भी यूज करते थे, है ना, बट उसमें भी क्या होता था, एफिशिएंसी इतनी नहीं होती थी, मतलब प्रोग्राम धीरे रन करता था, स्लो एग्जीक्यूशन होता था, ठीक है। बट अब क्योंकि वो पूरा कन्वर्ट हो पा रहा है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, तो अब इसकी कोड की क्या हो गया है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। आपको पता है कि ये तो अभी छोटा प्रोग्राम है, बड़े बड़े जो
थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड जिन प्रोग्राम्स में होता है, तो उनका ऑब्वियसली आप क्या चाहते हो कि कोड जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना ज्यादा बेटर क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी आपके कोड की, आपके प्रोग्राम की, राइट। ये भी क्या है, हम कंपाइलर के थ्रू कोड की एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट आपका क्या है, एरर हैंडलिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी एरर होगा वो किसके थ्रू हैंडल हो रहा है, कंपाइलर के थ्रू हैंडल हो रहा है आपका। जो ह्यूमन एरर्स हैं, जो भी बग्स हैं, अगर कंपाइलर बीच में नहीं होगा तो आप क्या होगा, अगर कोई मिस्टेक हो गई तो एंड में क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मशीन को तो समझ नहीं आएगा क्या एरर है, राइट। देन नेक्स्ट क्या है अब आपका, क्वेरी ऑप्टिमाइजर इन डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे, बट ये क्या होता है, जैसे बहुत सारा आपका डेटा कहीं स्टोर होता है, ठीक है, बहुत सारा सिमिलर डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, तो उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस में। तो जब आपको यहाँ से कोई डेटा को एक्सेस करना होता है, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना होता है यहाँ से डेटा को, तो उसके लिए आप एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हो, ठीक है। तो क्वेरी जब आपकी डेटाबेस के पास जाती है, वहां से आपको क्योंकि डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्वेरी पार्स होने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करना, ताकि बेटर से बेटर, मतलब एक ऑप्टिमाइज्ड वे में आपका डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट होके वापस आपको मिल सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, वो जो आपने क्वेरी लिखी है एसक्यूएल में, उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो आपका यहाँ पे अब कंपाइलर यहाँ पे भी एक मेजर रोल प्ले करता है, वो क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के आपके यूज आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका और क्या मोटिवेशन है, देखो अगर आपको कंपाइलर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, समझ आता है आपको कि कंपाइलर कैसे काम कर रहा है, तो आप इवन नई नई खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये सारे आपके रीजंस क्या थे, मोटिवेशन थी आपके कंपाइलर डिजाइन पढ़ने की। और लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट आपका हर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले लो, एग्जाम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगेन आप गेट दे रहे हो या और भी कोई एग्जाम दे रहे हो, हर जगह ये आपका कंपाइलर डिजाइन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि इसको फिर द लास्ट मोमेंट, जैसे बहुत सारे बच्चे दिन पहले 2 दिन पहले प्रिपरेशन करते हैं, प्लीज ये गलती मत करना, इसको स्टार्टिंग से ही अच्छे से आप पढ़ के चलो। देखो स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो एंड में इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट अगेन ये भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डीप में और डिस्कशन करेंगे इसके नए टॉपिक्स का। इसमें आपके बहुत सारे कंपाइलर के फेजेस होते हैं, हम उनका डिस्कशन करेंगे। फिर आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे। ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टू कंपाइलर डिजाइन, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।